पिला माने स्वागत जनाऊँ आम यूट्यूब चैनल एसएस एजुकेशन को। आज भिडियोटी जो मैंने सब अष्टम श्रेणी में पढ़ुच तुम हिंदी पाठ 5 बुझल पंचम अध्याय जार नाम हूँ कौन बेटी। तो ये अध्यायटीर तुम अनुशीलन में जहाँ भी क्वेश्चन अच्छे क्वेश्चन सहित आम कौन करवा आंसर संपूर्ण भाव में ये भिडियोटी आलोचना करवा बुझल। देख जी फास्ट देख तुम ये अच्छे बातचीत के लिए देख देखा आम ये कौन कही आलोचना में देख कौन कौन कही। एक कही माँ बाप बूढ़े हो जाने के बाद काम कर नहीं पाते। यार अर्थ कौन ना बापा माँ बुढ़ा हो गला कौन करती से मैंने काम करें वृद्ध होला तो उस समय बेटी क्या करेगी। तो सही समय रे झील कौन करियो बोली कही। इस पर आपस में चर्चा कीजिए। तो कौन कही निज निज भितर आलोचना करिया कही। देखो जब माँ बाप बूढ़े हो जाते हैं और उनके हाथ पैर काम नहीं करते तब बेटी उनका सहारा बनती है। तो जिते बड़े कौन बापा माँ सब वृद्ध हो जाती एवं से हाथ गोड़ काम करे ना सेते बेले झील ही से सहारा सहारा बनती अर्थ कौन सहारा पालटी थाए बुझल। वह उन्हें अपने हाथों से खाना खिलाती है। बेटी कौन झील निजर कौन करती ना निजर हाथ रे ही कौन करती खाद्य खुआई दिए। देखो वह उनके बुढ़ापे की बैसाखी बनकर उनकी हर तरफ से सेवा करती है और उन्हें कभी अकेलापन महसूस नहीं होने देती। यार अर्थ कौन ना से वार्धक्यर बाड़ी जो जानते जो कि बेसारा लोक जो मान सहारा जो बाड़ी धरती से कौन से वार्धक्यर बाड़ी माने आशा बाड़ी साजिक सबु प्रकार से सेवा करे एवं से कौन केबे भी एकापण जो अनुभव न हुए से प्रति ध्यान दिए बुझल। अकेलापन महसूस नहीं होने देती। तापर देख 2 नंबर को जीवा कौन कही ना बेटी कैसे बैसाखी बन जाती है इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। यार अर्थ कौन बैसाखी माने कौन आशाबाड़ी। तो देख कौन कही झील किपरि भाव में आशाबाड़ी पालटी जाए यह श्रेणी में आलोचना करबा कही। देख कि भाव में ना जैसे एक अपाहिज या कमजोर व्यक्ति बैसाखी के शहर चलता है वैसे ही बुढ़ापे में जब माता पिता कमजोर हो जाते हैं तो बेटी उन्हें सहारा देती है। जानते जब कि जदि कार जदि हाथ कि गोड़ ना बुझल कमजोर व्यक्ति कि कौन अपाहिज अपाहिज मैंने जानते जार हाथ कि गोड़ किसी ना तो से कौन थाए गोटे बाड़ी थाए आशा बाड़ी थाए कि नहीं से बाड़ी धरिके से चल जाते से भाया पर कौन बुढ़ापे में जब माता पिता कमजोर हो जाते हैं। यार अर्थ कौन ना ठीक से भाया पर वार्धक्य जिते बड़े बापा माँ दुर्बल हो जाती से कौन झील से सहारा दिए बुझल। बेटी उन्हें सहारा देती है। वह उनकी हर जरूरत का ध्यान रखती है। से कौन से जी भी जहाँ तक जरूरत अच्छी आवश्यक अच्छी सबुठार कौन ध्यान रखी थाए और उन्हें शारीरिक तथा मानसिक दोनों रूप से हिम्मत देती है। से कौन शारीरिक एवं मानसिक शारीरिक माने कौन काम करिबार एवं मानसिक माने जेबोले कि तांके किसी भी वीक हेबेनी मन रे हला तांको सहित कथबार्ता होता है भलरे ये टाइप हिम्मत देती है बुझल। इसी तरह वह बुढ़ापे की बैसाखी बन जाती है। तो यही भाव में कौन से कौन वार्धक्यर आशाबाड़ी पालटी जाए। तापर देखो आगो जीवा 3 नंबर को ना बेटी को क्यों कल्पवट की छाया कही जाएगी उस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। एटी कौन कही ना झील को कहीं कल्पवटर छाया बोली कहुव तो से विषय श्रेणी में आलोचना करंतु बोली कही। देखिबा देख कल्पवट्य माने कौन कल्पवृक्ष वह पेड़ है जिससे जो कुछ मांगा जाए वह मिल जाता है और उसकी छाया बहुत सुख देती है। यार अर्थ कौन ना कल्पवट होची एपर एक गछ जहाँ पाखे जहाँ किसी भी मागिले कौन ताहा मिल जाए एवं कौन यार छाई बहुत शांति प्रदान करे। से भाव में बेटी भी अपने माता पिता की हर छोटी बड़ी जरूरत को बिना कहे पूरा कर देती है। यार अर्थ कौन से भाव में कौन तांकर झील निज बापा माँ प्रत्येक छोट बड़ आवश्यकता न कहूँ कौन पूर्ण कर दे थाए। तो उसका स्वप्न उसका स्पर्श माता पिता को बहुत शांति और शीतलता देती है इसलिए उसे कल्पवट की छाया कहा गया है। तार स्पर्श बापा माँ को कौन बहुत शांति एवं शीतलता प्रदान करता है से कल्पवटर छाया बोली कहा जाए बुझल। तापर देखो 4 नंबर कौन कही ना बेटी को दुहिता कहने का तात्पर्य क्या है। यार अर्थ कौन ना झील को दुहिता कहबार तात्पर्य कौन बोली कही। देखिए एटार आंसर है देखो ना दुहिता शब्द का अर्थ है बेटी या कन्या। बेटी अपने परिवार का दुख दूर करती है और सबका हित भला सोचती है। वह माँ की लाडली होती है और दोनों कुले
मायके और ससुराल का नाम रोशन करते हैं। यार अर्थ कौन ना दुईटा शब्दर अर्थ होची कौन झील किंबा कन्या बुझिल। झील निज परिवार दुख दूर करे एवं समस्तଙ୍କର हित मंगल ପାଇଁ चिंता करे। से कौन माँ गेला होता है एवं उभय कूले है दोनों कूले माने उभय कूले कही कौन मायके और ससुराल। मायके माने कौन झील जदि बाहा पर कौन जहाँ घर को जाऊँगी ताकू कहुए ससुराल और मायके माने निज घर को बुझिल निज घर को कहुए मायके। तो का नाम रोशन करती है कौन तार नाम मध्य कौन उज्जवल करता है। तापर देखो 5 नंबर कौन कही ना बेटी के जन्मदिन मनाने के अवसर पर क्या क्या होता है इस पर कक्षा में चर्चा कीजिए। तो बेटीर जो कौन होता है झीर जन्मदिन पालन अवसर में कौन कौन होता है यहाँ कौन कही श्रेणी में आलोचना करेंगे कही। देखो ना बेटी के जन्मदिन पर घर में खुशी का माहौल होता है। जिते बड़े कौन झीर जन्मदिन आसे से घरे बहुत खुशी परिवेश रही है। घर को सजाया जाता है और नए कपड़े पहने जाते हैं। यार अर्थ कौन ना घर को सजा जाए एवं नुआ पोशाक पिंधा जाए बुझल। केक काटा जाता है। यार अर्थ कौन केक काटा जाए। अच्छे अच्छे पकवान बनाने में और सभी रिश्तेदारों तथा दोस्त मिलकर बेटी को आशीर्वाद और उपहार देते हैं। यार अर्थ कौन सुआदिया पकवान माने कौन जो व्यंजन बुझल सुआदिया व्यंजन प्रस्तुत कर जाए एवं समस्त आत्मीय स्वजन और बंधु बांधव मिसी झील को कौन आशीर्वाद देवा सहित कौन दियंती उपहार मध्य दियंती बुझल। तापर देखो आगू को जी नेक्स्ट सोचिए और लिखिए। देखो 1 नंबर कौन कही ना बेटी माँ बाप के बुढ़ापे में कैसे बैसाखी बन जाती है। ये कौन कही ना बेटी माने झील पितामाता बार्धक्य किभली भाव में आशावाड़ी पलटि जाए कि भाव में ना उन्हें सहारा देकर कौन सहारा देकर बुझल आईडा हो आंसर। तापर देखो खर कौन कही ना बेटी से क्या अनदेखा नहीं रह सकती। यार अर्थ कौन ना झील ठारू कौन अणदेखा रही पारे ना कौन ना माँ बाप की दुर्दशा माँ बापांकर दुर्दशा बुझल। तापर देखो घर कौन कही कल्पवट की क्या विशेषता है। यार अर्थ कौन ना कल्पवटर विशेषत्व कौन कौन कल्पवटर विशेषत्व उसे जो कुछ मांगा जाए वह उसे दे देता है बुझल। ताकू कौन जहाँ भी मागिले से कौन से दे दिए बुझल। तापर देखो बेटी चांद का टुकड़ा क्यों है। यार अर्थ कौन झील जन्नर खंडे चांद का टुकड़ा कौन जानते तो जन्नर खंडे अंश बोली कहीं कह कहीं अटे यहाँ कौन हो ना बेटी चांद की तरह शीतलता और उज्ज्वलता प्रदान करती है। झील कौन चांद भलिया जन्न भलिया कौन शीतलता और उज्ज्वलता मध्य प्रदान करुछे। तापर देखो वहाँ कौन कही देर किए बिना बेटी क्या मिटा देती है। यह अर्थ कौन ना विलंब न करे झील कौन लिभाई दिए ना माँ बाप का तनाव और अभाव माँ बापा तनाव आ कौन अभाव बुझल। 4 देखो कौन कही निम्नलिखित में से कौन सी बेटी की विशेषता नहीं है। देखो भरोसेमान एटा विशेषता अच्छी संवेदन की मूर्ति एटा मध्य विशेषता अच्छी शीतल चंदन एटा मध्य विशेषता अच्छी उग्रता का अवतार एटा नहीं है बुझल। तो यहाँ तुम्हें लिखिदेव उग्रता का अवतार। तापर देखो 6 कौन कही ना बेटी कैसे वीरता की कांति भर देती है। अर्थ कौन ना झील किभली भाव में वीरत्वर उज्ज्वलता भरी दिए कि भाव में ना दुख दैन्य दूर करके जीने की इच्छा जगाकर बुझल। दुख दैन्य को दूर करके कौन करे ना जीवार इच्छा को सी जागरण करता है बुझल। 2 नंबर को जीवा 2 नंबर देखो कौन कही ना निम्नलिखित प्रश्नों के एक एक वाक्य में उत्तर दीजिए। यार अर्थ कौन ना निम्नलिखित प्रश्न गुड़िक अच्छी गोटे गोटे वाक्य उत्तर देवा कही। कर कौन कही ना कौन खोटी नहीं हो सकती। यार अर्थ कौन ना किए खराब हो पार ना किए ना बेटी कभी भी खोटी नहीं हो सकती माने कौन झील केबे भी खराब कि बुरी बुझल खराब हो पार ना। तापर देखो किस स्थिति में बेटी मुंह में रोटी रख देती है माने कौन ना क्यों परिस्थिति झील पार्टी रोटी दे था क्यों परिस्थिति ना जब माता पिता के हाथ पाओ काम करना बंद कर देते हैं जिते बड़े कौन माँ बापांकर हाथ गोड़ सब कौन काम करिया बंद कर दिए तब बेटी उनके मुंह में रोटी रखती है। तो से बड़े कौन करे झील निज माँ बापा मुँह में रोटी रखी दे था बुझल। गौर देह कौन कही ना कौन जिंदगी में माया भर देती है। यार अर्थ कौन किए जीवन में माया माया माने कौन जानथिबो ना स्नेह ममता भर दिए बोली कही किए ना बेटी अपने माता पिता की जिंदगी में माया भर देती है। मायार अर्थ कौन प्रेम भर दिए बुझल। तापर घर कौन कही कौन चांद का टुकड़ा है किए जन्नर खंडे बा चांद का टुकड़ा होता है किए ना घर की बेटी चांद का टुकड़ा है झील घर झील बुझल। तापर मुहर कौन कही ना कब माँ बाप के दुख धुल जाते हैं ना केबे बापा माँ दुख धोई हो जाए केबे ना अपनी बेटी का
प्यारा मुखड़ा देख लेने पर माँ बाप के सारे दुख धुल जाते हैं। यार अर्थ कौन निज बेटीर निज झीर जो सुंदर मुहटा को देखीदेले कौन हो जाए बापा माँ दुख दूर हो जाए। बेटी माँ बाप को सहारा देकर क्या मिटा देती है। एटा जीव कौन कौन कही ना झील बापा माँ को सहारा दे कौन लिभाई दिए ना बेटी माँ बाप को सहारा देकर उनका सारा तनाव और अभाव मिटा देती है। तापर देखो बेटी को कहाँ की शोभा मानी जाती है। यार अर्थ कौन ना झील को क्योंठारे शोभा बोली मानी निया जाए ना बेटी को अपने ससुराल की शोभा मानी जाती है। झील को कोटे ना ससुराल रे बुझल शाशु घरे कौन मानी जाए ना शोभा बोली मानी निया जाए। तापर देखो 3 नंबर कौन कही निम्नलिखित प्रश्न के उत्तर 2-3 वाक्य में दीजिए। तले प्रश्न गुड़िकर उत्तर 2टी किंबा 3टी वाक्य देवा कही करे कौन कही माँ बाप की बुरी हालत होने पर बेटी क्या करती है। बुझल तो माँ बापंकर बुरी हालत माने कौन खराब अवस्था दुर्दशा तो खराब अवस्था को झील कौन करता बोली कही। देखो एटार आंसर एटा कौन हो ना माँ बाप की बुरी हालत दुर्दशा को बेटी कभी अनदेखा नहीं कर सकती। कौन ना माँ बापांकर खराब अवस्था को झील केबे भी अणदेखा करिपरिबो नाही। वह बुढ़ापे में उनका पूरा सहारा बनती है। से कौन ना बुढ़ापे रे माने वृद्ध काल रे बुझल वृद्ध काल रे कौन पूरा से मानकर सहारा पलट जाए। तापर देखो जब उनके हाथ पैर काम नहीं करते तब वह उन्हें अपने हाथ से खाना खिलाती है और उनके हर प्रकार से सेवा करती है। तो जितेबाला से हाथ गोड़ काम करे ना से कौन से निज हाथ में कौन कही खाना खिलाती है अर्थ खाद्य खुआ दे एवं समस्त प्रकार से कौन करे ना सेवा करे। बुझल तापर देखो आगू को जीवा 6 नंबर कौन कही ना बेटी को कल्पवट के साथ क्यों तुलना की गई है। ये कौन कही ना झील को कल्पवट सहित कहीं तुलना कर देखो कौन में तुलना कर ना कल्पवट एक ऐसा पेड़ है जो सबकी इच्छाएं पूरी करता है और शांति देता है। माने कौन ना कल्पवट एपरी एक गछ जहाँ समस्त को इच्छा पूर्ण करे एवं शांति प्रदान करे। बेटी भी बिल्कुल वैसे ही होती है। तो झील मध्य कौन से भाव में अटे। देखो वह माता पिता के जीवन में खुशियाँ लाती है और अपने शीतल स्पर्श से उनके सारे दुखों को दूर करके शांति प्रदान करती है। यार अर्थ कौन ना से बापा माँ को जीवन में खुशी आनी दिए एवं निजर शीतल स्पर्श द्वारा से समस्त दुख दूर कर शांति प्रदान करता है। आ कौन कही इसलिए उसकी तुलना कल्पवट से की गई है। यार अर्थ कौन ना एथिपाई बुझल तेणु कल्पवट कौन झील को कल्पवट सहित तुलना कर बुझल। तापर देखो नेक्स्ट बात हमारे 9 नंबर को कौन कही ना बेटी में एक फूल की क्या है बेटी में एक फूल की क्या विशेषता पाई जाती है। यार अर्थ कौन ना झील ठारे गोटे फूलर क्यों क्यों विशेषता देखा जाए बोली कही बुझल। देखो कौन ना एक फूल बहुत कोमल होता है माने कौन गोटे फूल कौन बहुत कोमल होता है और अपनी महक से पूरे वातावरण को खुशबूदार बना देती है। यार अर्थ कौन एवं निज बास्ना रे वातावरण माने कौन समग्र परिवेश को पूरा खुशबूदार बना देती है। यार अर्थ कौन सुगंध रे परिपूर्ण कर दिए। तो उसी तरह बेटी भी बहुत कोमल स्वभाव की होती है। वह अपने अच्छे व्यवहार और प्रेम से घर के आंगन को खुशियाँ की महक से भर देती है। यार अर्थ कौन ना सेहीपरि भाव में झीर स्वभाव मध्य बहुत कोमल होता है। से निजर उत्तम व्यवहार एवं स्नेह प्रेम द्वारा घर अगणा को कौन खुशीर महकरे भर देती है अर्थ भरी दिए बुझल। तापर देखो 9 नंबर कौन कही ना मदद न मिलने की स्थिति में बूढ़े माँ बाप क्या क्या मानसिक पीड़ा झेलते हैं। यार अर्थ ना साहाय्य न मिलवा स्थिति रे जो वृद्ध बापा माँ क्यों सब मानसिक पीड़ा भोगंती बोली कही क्यों सब मानसिक पीड़ा भोगंती। देखो ना मदद न मिलने पर बूढ़े माँ बाप बहुत अकेलापन महसूस करते हैं। तो जिते बड़े से साहाय्य मिल न थाए तो सेते बड़े वृद्ध माँ बापा कौन बहुत एकापण है एकाकीपण कौन करती अकेलापन अर्थ कौन एकापण से कौन करती महसूस करती अनुभव करती। उनके मन में हमेशा तनाव अर्थ कौन चिंता और जीवन में अभाव माने कौन कमी बुझल बना रहता है। ता सहित कौन से मन कौन सर्वदिने चिंता एवं जीवन में कौन अभाव लगी रहे। तापर देखो कौन वो दुर्दशा दुख और दन्य गरीबी और कौन बेबसी की तरह टीस अर्थ कौन पीड़ा झेलते हैं और उनकी जीने की इच्छा भी खत्म होने लगती है। यह अर्थ कौन
ସେମାନେ ଦୁର୍ଦ୍ଦଶା ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୈନ୍ୟର ଗଭୀର ପୀଡ଼ା ଭୋଗନ୍ତି ଏବଂ ସେମାନଙ୍କର ଜିନେଗି ଇଚ୍ଛା ମାନେ କ'ଣ ବଞ୍ଚିବାର ଇଚ୍ଛା ମଧ୍ୟ କ'ଣ ହୋଇଥାଏ ନଷ୍ଟ ହୋଇଯାଏ ବୁଝିଲ ଇଚ୍ଛା ବି ଖତ୍ମ ହୋने लगती है ଏ ଅର୍ଥ କ'ଣ ଖତ୍ମ होने लगती ଅର୍ଥ କ'ଣ ନଷ୍ଟ ହେବାକୁ ଲାଗେ ତାପରେ ଦେଖ ଅନୁମାନ और କଳ୍ପନା ମାନେ କ'ଣ ଏଠି ତମେ ଅନୁମାନ କରିକି କଳ୍ପନା କରିକି କହିବ ଦେଖ କରେ କ'ଣ କହିଛି ना कल्पना कीजिए कि किसी एक दंपति के कोई बेटी नहीं है वह क्या सोचता होगा यार अर्थ कौन कही ना कल्पना कर जे कौन से एक दंपतिकर कौन ना झील ना है तो से मैंने कौन भावुवे बोली कही देखिए एटार आंसर देखो ना जिस दंपति के बेटी नहीं होती वो सोचते होंगे कि उनका घर सुना है यार अर्थ कौन सुनार अर्थ कौन जाना खाली बुझल तो जो दंपतिकर झील न था से भावुवे कौन से घर शून्य शून्य लगुच खाली खाली लगुच वह सोचते होंगे कि बुढ़ापे में उनकी निस्वार्थ सेवा कौन करेगा और कौन उनकी घर के आंगन को अपनी मीठी बातों से महकाएगा यार अर्थ कौन से भावुवे जे जो वृद्ध समय बार्धक्य कौन से निस्वार्थपर सेवा किए कर एवं से घर अगणा को निजर मीठा मीठा कथार कौन किए महकाइब बोली से भाभी था उन्हें एक सच्चे सहारे की कमी हमेशा महसूस होती होगी यार अर्थ कौन प्रकृत से कौन से सर्वदा एक प्रकृत सहारार माने जेबळे कि अंधर बाड़ी साजी थाए झील बुझल से भाव में कौन से कौन प्रकृत सहारा मिल न तो से प्रकृत सहारार अभाव अनुभव करुवे बुझल खर देख कौन कल्पना कीजिए कि किन्नी बूढ़े माँ बाप की बेटी झगड़ालू है वे मन में क्या सोचते होगे कौन कही कल्पना कर जे कौन से वृद्ध बापा माँ झील झगड़ा खर अटंती है झगड़ा करुवे तो से मन में कौन भावुवे देख ना अगर बेटी झगड़ालू है तो बूढ़े माँ बाप बहुत दुखी रहते होंगे जदि झील मैंने कौन होता है झगड़ा करता तो तबे कौन बूढ़ा माँ बाप बहुत दुखी रहते बुझल तापर कौन वो सोचते होंगे से भावुवे कौन कि उन्होंने बेटी की परवरिश में क्या कमी कर दी से भावुवे कौन आम जो झीवर लालन पोषण करते पालन पोषण करते सेठी केउंठी अभाव रखी बोली भावुवे वह भगवान से प्रार्थना करते होंगे कि उनकी बेटी को सद्बुद्धि मिले ताकि घर का माहौल शांत हो सके और उनके बुढ़ापे का जीवन अच्छे से कट सके बुझल यह सहित कौन से भगवान निकट में प्रार्थना करुवे जे से झील को सद्बुद्धि मिलू जहाद्वारा घर परिवेश शांत हो पार एवं से वार्धक्य जीवन कौन भल भाव में कटि पार बुझल तापर देख नेक्स्ट बात तुम ग नंबर को कौन कही देख यदि किसी बहू का व्यवहार शालीन और वचन मधुर है उसे उस परिवार में कैसा आदर मिलेगा कौन कही जदि कौन से बहुर व्यवहार शालीन एवं कथा मधुर अटे तो ताकू सही परिवार में किभली भाव में कौन कही आदर मिले बोली पचार देखिए यहाँ यदि किसी बहू का व्यवहार शालीन और मीठा है तो उसे ससुराल में बेटी जैसा ही प्यार और आदर मिलेगा ताको ससुराल कौन शाशु घरे झील भली ही निज झील भली कौन भल पाइबा एवं आदर मिल बुझल बहु भली ना झील भली भल पाइबा एवं आदर मिल सास ससुर उसे अपनी दुहिता अर्थ कौन बेटी मानेंगे और परिवार के सभी सदस्य उस पर बहुत भरोसा करेंगे सास ससुर कौन से निजको से बहुटी को कौन भावे दुहिता बोली मानवे एवं परिवार समस्त सदस्य कौन तांको ऊपर बहुत विश्वास करेंगे वह पूरे घर की शोभा बन जाएगी यार अर्थ कौन से समग्र घर शोभा पलटि जी बुझल तापर देख नेक्स्ट बात तुम घ नंबर कौन कही ना क्या करके एक बेटी अपने घर और ससुराल दोनों जगह पर स्नेह पा सकेगी यार अर्थ कौन ना कौन करी जड़े झील निज घर एवं शाशुघर बुझल उभय स्थान में स्नेह पाइपर बोली पचार देखा ना एक बेटी अपने अच्छे आचरण सेवा भाव और मधुर व्यवहार से दोनों जगह पर स्नेह पा सकती है यार अर्थ कौन ना जड़े झील निजर उत्तम आचरण सेवा मनोभाव एवं मधुर व्यवहार माध्यम उभय स्थान में स्नेह पाइपर तापर कौन मायके में माता पिता की सेवा करके और ससुराल में सबका सम्मान करके यार अर्थ कौन ना बाप घरे मायके माने बाप घरे निज घरे तो निज घरे बापा माँ सेवा करिए एवं शाशु घरे कौन शाशु घरे समस्त को सम्मान दे बुझल प्रेम बांटकर तथा जिम्मेदारियों के अच्छे से निभाकर वह सबका दिल जीत सकती है यार अर्थ कौन ना कौन समस्त प्रेम बांटिकी एवं कौन कही जिम्मेदारियों को अच्छे से निभाकर जो सब दायित्व दी जाइथिबो तो से दायित्व गुड़ी को सुचारू रूपे तुलाई से समस्त हृदय को जीत शक्ति अर्थ जिणी पार बुझल तापर देख 1 नंबर को जीवा
ना किसी स्थिति में बूढ़े और बुढ़िया अधिक दिन जीने के इच्छा नहीं रखते, क्या होने से उनमें फिर जीने की इच्छा उत्पन्न होगी। तो ये कौन कही ना क्यों परिस्थिति रे वृद्ध एवं वृद्धा बुझल बुढ़ा बुढ़ी अधिक दिन बंचार इच्छा रखती ना। आउ कौन कही ना कौन हेले से मन में पुणी बंचार इच्छा जागृत हो बोली कही। देखिए यहाँ ना देख, जब बूढ़े माँ बाप को अकेलापन, बीमारी और बेबसी का सामना करना पड़ता है और उन्हें कोई सहारा नहीं मिलता। यार अर्थ कौन ना जिते बड़े वृद्ध बापा माँ को एकाकीपण, रोग एवं असहायतार सम्मुखीन होगा पड़े एवं कौन से कौन सहारा मिले ना, तब वो जीने की इच्छा छोड़ देते हैं। तो से टाइम कौन से बंचवार इच्छा छाड़ दियंती बुझल। लेकिन जब उनकी बेटी या बच्चे उनके पास आकर प्यार से बात करे, उनकी सेवा करे और उन्हें कौन शीतल स्पर्श दे, तो उनके जीवन में तनाव मिट जाता है और उनमें फिर से जीने की इच्छा कौन जिजीविषा है जाग उठती है। यार अर्थ कौन ना जिते बड़े से बंचार इच्छा, तो से बंचार इच्छा सब छाड़ दियंती। तो जिते बड़े से झील कि कौन से पिला माने से पाखक आसी स्नेह कथा कहती बुझल कि कौन से सेवा करती कि कौन से शीतल स्पर्श दियंती। तो सेतेबेले से जीवन कौन जो मानसिक चाप दूर हो जाए एवं से मन में पुणी थे बंचार इच्छा जागी उठे बुझल। तापर जी नेक्स्ट तुम 6 नंबर को कौन कही ना बेटे और बेटियों के क्या करने से बूढ़े माँ बाप उन पर नाराज नहीं होंगे। यार अर्थ कौन ना पुओ और झील मान को कौन कले वृद्ध माँ बाप से रागिबे नहीं बोली कही। कौन ना अगर बेटे और बेटियाँ अपने बूढ़े माँ बाप का सम्मान करे, उनकी ज़रूरत के समय पर पूरा करे, उनके साथ बैठकर मीठी बात करे और बुढ़ापे में उनका सहारा बने, तो माँ बाप उन पर कभी नाराज नहीं होंगे। यार अर्थ कौन ना जदि पुओ झील मैंने निजर वृद्ध माँ बापा को कौन करेंगे ना सम्मान करे, माने कौन ना सम्मान करेंगे बुझल, सम्मान देवे। तापर कौन उनके जरूरत को समय पर पूरा करे, माने कौन से जहाँ भी आवश्यकता थाए ता कौन ठीक समय पूरा करेंगे, उनके साथ बैठकर मीठी बातें करे, ऐसे तो कौन तांको सहित बसिकी मीठा कथबार्ता करेंगे एवं कौन और बुढ़ापे में उनका सहारा बने एवं वार्धक्य कौन से सहारा हुंती, तो माँ बाप उन पर कभी नाराज नहीं होते। तो सेतेबेले कौन बापा माँ कौन से ऊपर केबे भी रागिबे नहीं, वो हमेशा बच्चों को आशीर्वाद ही देगी। तो कौन से कौन सबुदिने पिला को आशीर्वाद ही देवे बुझल। तापर देख नेक्स्ट बात तुम 6 नंबर को ना कल्पना कीजिए कि आप अपने माता पिता की सेवा कर रहे हैं, उस समय आपके मन की भावना कैसी रहती है बताइए। तो ये कौन कही ना कल्पना कर जे आपण कौन करते ना निज बापा माँ सेवा कर, तो से समय आपण मनर कल्पना कि भाव रहे से कौन कही पचार। देखा कि भाव में आम मनर कल्पना रही है ना। देख ना माता पिता की सेवा करते समय मेरे मन में बहुत शांति और खुशी की भावना रहती है, मुझे गर्व महसूस होता है कि मैं उन लोगों के काम आ पा रहा हूँ या रही हूँ बुझल। जी पुओ होते से कौन हूँ कह रहा हूँ कह, झी होते कौन कह रही हूँ कह। तो जिन्होंने मुझे जन्म दिया और पाला पोसा है, मन में उनके प्रति असीम श्रद्धा और प्रेम उत्पन्न होता है। यार अर्थ कौन ना बापा माँ सेवा करने समय मो मन में कौन बहुत शांति और खुशी की भावना रहती है, बहुत शांति एवं खुशी भावना रहता है, मुझे गर्व महसूस होता है, मत कौन गर्व अनुभूत हुए। आ कौन जो मैंने मत जन्म देते एवं पालन पोषण कर कम आसपार बुझल। तो मो मन में प्रति असीम श्रद्धा एवं कौन प्रेम उत्पन्न होता है, अर्थ कौन प्रेम जात हुए बुझल। तापर जी नेक्स्ट तुम कौन अच्छे देख नेक्स्ट अच्छे तुम भाषा ज्ञान कौन कही ना शीतल स्पर्श में 2 पद है, शीतल और स्पर्श। स्पर्श संज्ञा पद है और शीतल उसकी विशेषता बताता है, यह विशेषण है। तो देख ये तुम स्पर्श हो कौन गोटे संज्ञा और शीतल कौन तार विशेषण। शीतल माने कौन शीतल स्पर्श, शीतल कौन बुझे तार विशेषता बुझाऊे, तो से कौन कहे यहाँ विशेषण है। तो इस प्रकार नीचे कस्तम में कुछ विशेषण दिए गए हैं, उनके साथ आने वाले उपयोग कौन कही संज्ञा रूप के खस्तंभ से चुनकर जोड़िए। तो अठ देख तुम कस्तंभ में किसी विशेषण अच्छी, तो खस्तंभ में तार किसी संज्ञा अच्छी, आम कौन कही गार टाणी जोड़ा कही। देख आमर कौन कहीपर शीतल, शीतल हो कौन शीतल चंदन हो बुझल। तो चंदन को लेकिन गार टाणी जोड़देव। तापर कौन अच्छी लाडली, लाडली हो कौन लाडली बेटी
तो लाडली बेटी नहीं जीव बुझल। तापर अच्छी कौन कोमल कोमल हो कौन कोमल फुल हो पार कि ना हो तो कोमल को लेकिन फुल जोड़ीदेव। मजबूत मजबूत हो कौन मजबूत बैसाखी बुझल। तापर देख रहा भारी भारी रहा कौन दुख बुझल। ये बढ़िया भाव तुम गार टाणी सब जाक जोड़ी पार बुझल। तापर देख 2 नंबर को जीवा कौन कही ना कविता से कुछ शब्द नीचे दिए गए हैं और उनके सामने कुछ अन्य शब्द भी दिए गए। उन शब्द पर घेरा बनाइए जो समान अर्थ न देते। तो देख ये तुमको केते गुड़े शब्द देती कौन कही जो तुमको समान अर्थ मिलनी तापर कौन कही घेरा बुलेवा कही। तो देख कौन कौन हो ना संवेदना सहानुभूति यहाँ हो कौन ये कही विवाह विवाह यहाँ हेनी तो कौन कर तुम एमती गोटे गोल बुलेदेव बुझल। तापर देख बिल देर यहाँ हो लाडला कोमल यहाँ हेनी बुझल यहाँ समान अर्थ ना तो कौन लाडला बेटी आमर हो जाता लाडला कोमल हेनी तो ये गोल बुलेदेव। महक खुशबू यहाँ हो बुझल। आ कौन हो ना दुर्दशा अच्छा अवसर हो खोटा छोटा हो कौन भरोसेमंद विश्वसनीय यहाँ हो बुझल। तापर देख 3 नंबर ये तुमको किसी पढ़ा कही जो कि कौन कही नीचे दिए गए 3 वाक्य देखिए। बेटी सेवा करेगी बेटी सेवा करती है बेटी ने सेवा की। देख ये कौन कही तुम अतीत काल भविष्य काल वर्तमान काल 3टी काल देखे। देख तो पहला वाक्य कौन कही तुम भविष्य काल बुझल ना बेटी सेवा करेगी माने कौन यहाँ आग को कही है आग को झील सेवा कर जोटा आग को होगा जाऊँगी से आम कौन कह भविष्य काल कह। दूसरा वाक्य वर्तमान काल देख कौन कही बेटी सेवा करती बेटा सेवा करती माने कौन एवं बेटी सेवा करुच्ची तो यहाँ होगा कौन वर्तमान काल। तापर देख कौन कही तीसरी वाक्य भूतकाल है। देख बेटी ने सेवा की माने कौन बेटी सेवा करिथिला एटा हो कौन भूतकाल अर्थ जो आमर कौन कौन अच्छी वर्तमान काल अच्छी भविष्य काल अच्छी अतीत काल अच्छी तो यहाँ गला तुम कौन अतीत काल बुझल ना। तो से भाव तले तुमको देचे। तो देख दिए गए वाक्य में भविष्य काल और भूतकाल लिखिए तो तुमको ये दि जाए जो वाक्य तार भविष्य काल और अतीत काल लिखिए कही ये सब तुमको वर्तमान काल देती बुझल। देख बेटी रोटी देती है आर भविष्य काल हो कौन बेटी रोटी देगी भूतकाल हो कौन बेटी ने रोटी दी बुझल। से भाव में सुमन पाठ पढ़ता है यहाँ हो कौन सुमन पाठ पढ़ेगा सुमन ने पाठ पढ़ा बुझल। तुम रोटी खाते हो भविष्य काल हो कौन तुम रोटी खाओगे भूतकाल हो कौन तुमने रोटी खाई बुझल। तापर देख आग को जा नेक्स्ट अच्छी कौन ना वह 2 फल खाता है यहाँ हो कौन वह 2 फल खाएगा उसने 2 फल खाया बुझल। लास्ट अच्छी कौन मैं गुड़िया बेचता हूँ यहाँ हो कौन मैं गुड़िया बेचूंगा भूतकाल हो कौन मैंने गुड़िया बेची बुझल। तापर देख कौन कही कोई आ रहा है वह भरोसेमंद है। इन 2 वाक्यों में देखकर शब्द के कोई वह ऐसे शब्द सर्वनाम कहलाते हैं जैसे मैं हम तू तुम आ वह वे आदि। तो इनका वाक्यों में प्रयोग दिखे। देखो मैं पढ़ता हूँ तुम पढ़ते हैं तू पढ़ता है तुम पढ़ते हो है तुम पढ़ते हो आप पढ़ते हैं। तो देखो ये कौन कही हे गोटे कही हे कही हूँ कही टाइप कही तो कौन कही आप लिखना क्रिया या प्रयोग करके वाक्य को पुनः लिखिए। देखो फास्ट आम कौन करवा फास्ट आम लिखा कौन मैं लिखता हूँ हम लिखते हैं तू लिखता है तुम लिखते हो बुझल आप लिखते हैं। से भाव कौन वह लिखते हैं वह लिखते हैं बुझल वह लिखते हैं ये लिखते हैं बुझल। ये भाव में तुम कहीपर। तापर तुम पार्ट से आगे अच्छी एगुड़िक सब तुम निजे निजे आलोचना कर। तो तुम जहाँ क्वेश्चन थी क्वेश्चन सहित आंसर डिस्कसन कले वीडियोटी भल लगी लाइक करने को भूलें चैनल को सब्सक्राइब करने को भूलें बुझल। कि लगे तुम कमेंट मध्यम मत जन पार।